प्यार से बंधे रिश्ते। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। सबको सर्व कर दो। Not again, not again. What happened? इलायची, तुमसे कहा था ना कि इलायची मत डालना खाने में, तो क्यों डाला है? लो, फिर से शुरू हो गया इसका बचपन का ड्रामा। पता नहीं इलायची से इसको क्या प्रॉब्लम है। तुमने इसमें इलायची डाली? अब छोटे मालिक, आपने तो कहा था कि काली कॉफी में इलायची मत डालना। ये तो खीर है। कॉफी में इलायची? जा दो, टिकट्स फाइनल है। ओके, 15 days? ओके, थैंक यू। रियांश, तुम लंदन वापस जा रहे हो? क्या मॉम, जो बिजनेस सेटअप करने आया था वो तो हो नहीं रहे, और लंदन में बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मेरा जाना जरूरी है। ये सब तेरी गलती है। तुझे क्या जरूरत थी कल पार्टी में सबके सामने पक पक करने की? नौकर है तो नौकर की तरह रहो। अब देख लिया ना बड़े लोगों के बीच में बोलने का नतीजा। तेरी वजह से रियांश बाबा की डील कैंसिल हुई है। अब जा रहे वो विदेश। एनीवे, 15 दिन बाद की टिकट्स हैं। 15 दिन तो हूं ना मैं यहाँ पे। 15 दिन दिए हैं मैंने आप सबको। प्लीज कंटिन्यू। साची, तुम ठीक हो? ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। बड़े मालिक के दुख के जिम्मेदार हम हैं। ना छोटे मालिक का बनता काम बिगड़ता हमारी वजह से, और ना ही वो वापस विदेश जाने की बात करते। बड़े मालिक हमें यहाँ पे अपनी बेटी बनाकर लाए, और हमारी वजह से ही उनके बेटे घर छोड़ के जा रहे हैं। साची, मुझे लगता है तुम्हें ना काव्या मैडम से बात करनी चाहिए। शायद इस मामले में वो तुम्हारी कोई हेल्प कर पाए। काव्या मैडम बात करेंगी तो छोटे मालिक मान जाएंगे? शायद, क्योंकि एक आदमी उस औरत की बात कभी नहीं टालता जिससे वो प्यार करता है, और ना ही उस औरत को उदास देख सकता है। Yes, I completely agree, but this is not done. I mean, please give us some more time. काव्या मैडम, आपकी कॉफी। काव्या मैडम, आप छोटे मालिक से बात कीजिए ना, वो वापस विदेश जाने की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। थैंक यू काव्या मैडम। पता नहीं ये इन्वेस्टर्स चाहते क्या है। इतने सारे ऑप्शंस तो भेजे थे, फिर भी अभी कह रहे हैं कि वी आर नॉट रूटेड टू द ग्राउंड। ये चाहते क्या है? काव्या मैडम, कोई भी माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। आप यहाँ पे नहीं हैं, आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन आप सीख जरूर सकती हैं। जैसे मैं गांव से आई हूँ, मुझे शहर के तौर तरीके नहीं पता, पर मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जैसे कल मैंने सीखा कि काली कॉफी में इलायची नहीं डलती है। वैसे भी हमारा देश क्या है, उसका पहनावा क्या है, वो तो अपने चारों तरफ कहीं भी नजर घुमाओ तो झट से पता चल जाएगा। सब हो जाएगा धीरे धीरे।
वेट अ मिनट। ओ माय गॉड साची, क्या आइडिया दिया है तुमने? सांची, आज पनीर मसाले की फरमाइश हुई है, बना देना। जी। पनीर तो नहीं है। अरे, तो अब क्या करोगी? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पनीर के बदले सोया बड़ी। चाची जी, फॉर्चून सोया बड़ी उस हीरो की तरह है जो हर रोल में हिट है, हर पकवान एकदम सुपर हिट है। तो कुछ हटके बनाना भी आसान हो जाता है और ये मसाले भी बहुत अच्छे से सूखता है। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। दूध के मुकाबले 15 गुना ज्यादा प्रोटीन। आइए चख के देखिए ना। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। बहुत स्वाद है। बेटा कुछ भी कर ले पर रियांश को यहाँ रोक ले। क्या करूं माँ, वो तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे मुझसे। क्या करूं जाया? एक बार कोशिश कीजिए। अगर आप फिर से मुझे ये बोलने के लिए आए कि मैं ना जाऊं, then please let me tell you, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक डील कैंसिल हुई है इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी डील के लिए कोशिश नहीं कर सकते। Dad, let me be very clear to you, मैं नहीं रुक रहा हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। 15 दिन के बाद I'm going back to London। नहीं रे, हम कहीं नहीं जा रहे। What? यस बेबी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम टिकट्स कैंसिल कर दो। काव्या क्या बोल रही हो? वेट अ मिनट, यू नीड टू सी दिस। तो इन्वेस्टर्स का ये कहना था ना कि हमें इंडियन रूट्स की नॉलेज नहीं है, राइट? साची ने मुझे आइडिया दिया था कि इंसान की रूट्स उसके सादगी से और गांव से जुड़े होते हैं, और यही आइडिया यूज करके मैंने साची के कुछ पिक्चर्स लिए और वो इन्वेस्टर्स को भेज दिए, क्योंकि गांव से जुड़ी हुई सादगी और मिट्टी की जो चमक साची में है वो किसी और में मुझे नहीं दिखी। These are wonderful. Yes. And guess what? What? They are ready to give us one more chance, baby. Are you serious? Yes, और ये सब कुछ हुआ साची की वजह से। साची? साची, साची, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। I owe you this one. किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। क्या बात है साची, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। हम बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। जब काव्या मैडम ने कहा ना कि वो लोग विदेश वापस नहीं जा रहे हैं, तो बड़े मालिक और बड़े मालकिन की खुशी एकदम देखने लायक थी। हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। हम तो माँ को भी तुम ठीक हो? हम ठीक है। एटलीस्ट मलहम लगा दो उस पे। तुम हाथ धो लो, मैं मलहम लेके आया।
हाँ माँ, अब छोटे मालिक नहीं जा रहे हैं वापस, और इस बात से ना घर में सब लोग बहुत खुश हैं। और पता है, बड़ी मालकिन की खुशी तो एकदम देखने लायक है। उनकी आंखों में जो चमक है ना, वो तो सच में देखने लायक है। तो बेटा तू ठीक है ना? हाँ, हम ठीक हैं, एकदम ठीक है अम्मा। और बाकी लोग? बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं। काका, काकी जी, नंदन जी, दादी, सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ। एक ब्लैक कॉफी देना। माँ, हम आपको कॉल करते हैं ना, वो छोटे मालिक के लिए हमें काली कॉफी बना के लेके जानी है। हाँ हाँ, हम आपको जल्दी कॉल करते हैं। ठीक है। ठीक है, लेके आए। थैंक यू। हाय, क्या कर रहे हो बेबी? नथिंग मच। कुछ ईमेल्स आए हैं, उन्हीं को रिप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। बेबी, आई एम सो हैप्पी हम यहाँ रुक रहे हैं। क्या हो गया? हम घर पे हैं अभी। तो क्या हुआ? शादी होने वाली है हमारी। आई नो। एंड नाउ यू बिहेविंग लाइक दिस। मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कर रही हो। इट्स जस्ट दैट एक पर्सनल मोमेंट होता है, प्राइवेट मोमेंट, एंड दिस इज पब्लिक। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, प्लीज। एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तुम ठीक हो? हाँ। इतनी घबराई भी क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो बात जरूर। कुछ देख रही थी तुम। एक मिनट। वो तेरी छोटे सर और छोटे मैडम लव बर्ड्स बने बैठे। ये छुपा रही थी मुझसे तुम? देख के शर्मा गई ना? नंदन जी, नंदन जी, ऐसे किसी को देखना अच्छी बात नहीं होती है। साची, तुम ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट भी, और तुम्हारे अंदर ना भोलापन कूट कूट के भरा है। नंदन जी, अब आप वहां मत देखिएगा। पता नहीं मुझे इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। कब से दिल में था कि सांची के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूं, उसके हाथ पीले करूं, लेकिन देखो लड़का तो घर के अंदर ही मिल गया। अपना नंदन। और मेरा यकीन करो, नंदन से अच्छा लड़का सांची को मिल ही नहीं सकता। आपको पूरा यकीन है? छोटा मुंह बड़ी बात होगी साहब, लेकिन सांची के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं मर जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो कामिनी? भरोसा रखो मुझ पर। जितनी फिक्र तुम्हें सांची की है उतनी मुझे भी है, और यकीन करो नंदन सांची को बहुत बहुत खुश रखेगा। आप कहते हैं तो ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहां आजकल अपने बच्चों की गारंटी नहीं होती, आप किसी और की बेटी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? छाया, जैसी कोमल है वैसी सांची है मेरे लिए, और तुम जानती हो ना कि मैं सांची की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। तो फिर क्यों? इस घर में ना जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। बाप हो या बेटा, किसी को मेरे हाँ और ना की परवाह नहीं है, जैसे मैं कुछ हो ही नहीं। अरे भाई, किसने कहा कि किसी को परवाह नहीं है? रहने दीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए हमारी बात। देखिए, आप इतना तो जानती हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कह रहा हूं वो सही है। और सुनो सुनो, क्या? देखो, जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट रहता हूं
तुम मेरी चंपी करती हो। तो आज मैं तुम्हारी चंपी करूंगा और तुम मेरे बाल काले करोगे, समझी? चलो छाया जी, आज हम आपकी चंपी करते हैं। आइए आइए। आप भी ना। चलो चलो। जी सर, आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। देखो नंदन, इसमें कोई प्रेशर है ही नहीं और ना ही ये कोई मेरा ऑर्डर है। हाँ, अगर तुम वाकई में साची को पसंद करते हो तो ही हम शादी की बात को लेकर आगे सोच सकते हैं। सर साची बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी भी है, लेकिन मैंने कभी साची को उस नजर से देखा नहीं है। लेकिन हाँ सर, जो भी लड़के की शादी साची से होगी ना, बहुत किस्मत वाला होगा। सही कहा, साची की जगह मेरी जिंदगी में बहुत खास है। सर ये तो मेरे लिए किस्मत वाली बात होगी अगर साची की शादी मुझसे हो गई तो। अच्छा, बढ़िया, गुड। अब जब तुमने शादी के लिए हाँ कह दी है तो आगे कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक मांग लेना, समझे? अरे सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल के जमाने में साची जैसी लड़की मिल जाना कोई मुश्किल है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए सर। साची बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुमसे एक बात करनी थी। जी। नंदन को पसंद करती हो? नहीं, मतलब अगर नंदन को सच में पसंद करती हो तो तुम्हारी और नंदन की शादी की बात को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। माफ करना बड़े मालिक, लेकिन हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। हमें अभी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। मेरे अलावा माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम शादी के बंधन में बन गए तो माँ अकेली रह जाएंगी। समझा। कोई नहीं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है। जी। तुम जिसमें खुश उसमें मैं खुश। जाओ। साची बेटा, जी? सब्जी गरम करके जल्दी लाओ। जी काका। अरे गैस में नहीं, माइक्रोवेव में। काका, हमें माइक्रोवेव चलाना नहीं आता है। अरे माइक्रोवेव में डाल दो और बटन दबा दो। काका, कुछ जलने की स्मेल नहीं आ रही। शायद किचन से स्मेल आ रही है। किचन में तो केवल साची है। साची, साची बाहर आओ। बस आई बड़े मालिक, सब्जी गर्म हो रही है। प्यार से